जैक रिपर की सच्ची कहानी इतिहास के नवीनतम दशक में 1800 के दशक के आखिरी भाग में लंदन के व्हाइटचैपल जिले में होती है। इस समय पर एक क्रूर सीरियल किलर की तरह शहर को हिला देने वाले कुछ खौफनाक हत्याओं ने लोगों के दिलों में भय भर दिया। कहानी का आदि 1888 में हुआ, जब कुछ महीनों के अंदर 5 महिलाएं बर्बरीता से हत्या कर दी गयी। ये शिकार गरीबी भरी और भीड़ भरी व्हाइटचैपल की सड़कों में उनके पीछे थे। उनका गला काट दिया गया था और उनके शरीरों को भयानक तरीके से काटा गया था, जो एक पागल और क्रूर हत्यारे के काम की शक्ति की ओर इशारा करता था। पहली पता चली हुई पीड़िता मैरी एन निकल्स थी, जिसका शव 31 अगस्त 1888 को एक स्टेबल द्वार के पास पाया गया था। बस एक हफ्ते के बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन को 29 हेनबरी स्ट्रीट के बगीचे में एक ही भयानक भाग्य मिला। तीसरी पीड़िता एलिजाबेथ स्ट्राइड 30 सितंबर 1888 को हत्या की गई थी, लेकिन माना जाता है कि रिपर की योजना असफल रही और उसे उनके शरीर को काटने का मौका नहीं मिला। सबसे खुलेआम दोहरी हत्या 30 सितंबर 1888 को हुई और इसे डबल इवेंट के नाम से जाना जाता है। उस रात रिपर ने पहले कैथरीन एडम्स की जान ली और बाद में 1 अक्टूबर के सुबह के समय उन्होंने फिर से शिकार बनाया मैरी जैन केली को अपनी जिंदगी से वंचित कर दिया। केली पर किए गए कटाइयों में उसकी हत्या के सभी पीड़िताओं से भी ज्यादा भयानक थे, जिसने निश्चित रूप से सुविचारी जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया। पुलिस, जिनका प्रमुख था इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबेलाइन, को अद्भुत संख्या में खौफनाक संदेहों और वायरल से भरे संदेह के बावजूद कटिबद्ध करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। रहस्यमय हत्यारे ने जैसे ही दिखाई दिया, उसी तेजी से गायब हो गया, जिस प्रकार वो भरा था, जिस प्रकार वो दिखाई दिया था, जिससे वो भयानक बन गया था। वर्षों के बाद कई संदिग्धों के नाम सूची तैयार की गई, जिसमें डॉक्टर से लेकर रॉयल परिवार के सदस्य तक के नाम थे, लेकिन किसी भी निर्णायक साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिला कि वास्तव में जैक रिपर कौन था। प्रगति की कमी और मामूली जांचकर्ताओं के पास कई खुले संदेह होने के कारण उसकी पहचान से जुड़ी नई नई रचनाएं और आकर्षक थिएटर वाले खुले आधार के कारण जैक रिपर की पहचान तक कभी पहुंच नहीं सकी। आज तक जैक रिपर की सच्ची पहचान अज्ञात है और यह मामूली इतिहास की सबसे अनसुलझी हुई रहस्यों में से एक रही है। इस महानायक द्वारा जितना खौफनाक प्रभाव डाला गया था, उससे उतना ही उत्कृष्ट रूप से लोगों की रूहों में चित्रित होता रहता है, जो जैक रिपर को एक आत्महास्यपूर्ण चित्र बना देता है।